हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैप्पी लर्निंग। आज इस वीडियो के अंदर हम हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एस्टेट के तीनों लेवल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये तीनों लेवल में पूछे जाने वाले सवाल हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ में करवा रही हूँ जो आपकी हर एक एग्ज़ाम के लिए सीटेट और एस्टेट दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी एग्ज़ाम में पेडागोजी आने वाली है और पेडागोजी के लिए आप प्रैक्टिस पर जोर देंगे तो आप क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे एग्ज़ाम के अंदर। क्योंकि पेडागोजी में बच्चों के साथ दिक्कत होती है कि वो लैंग्वेज को पॉजिटिव समझ जाते हैं, या फिर जहाँ पर क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव पूछा होता है वहाँ पर वो पॉजिटिव समझ जाते हैं, पॉजिटिव पूछा होता है वहाँ नेगेटिव समझ जाते हैं। तो यही प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी प्रैक्टिस से। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आप इस वीडियो को एंड तक देखना और फिर लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब कोई विद्यार्थी भाषा का प्रयोग अपनी भावनाओं और संवेगों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए करता है। जब कोई भी स्टूडेंट अपनी भाषा का प्रयोग अपनी भावनाओं, संवेगों मतलब इमोशंस, फीलिंग्स और थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए करता है तो वह भाषा का कैसा प्रकार या मतलब फंक्शन है। तो फर्स्ट है आपका सूचनात्मक है, ये निदेशात्मक है। क्या सूचनात्मक है? अपनी मतलब सूचना दे रहा है। सूचना तो कोई इन्फॉर्मेशन देना होता है ना। निदेशात्मक मतलब डायरेक्शन देना होता है। विकास मूलक मतलब अपना विकास कर रहा है, डेवलपमेंट वाला। तो मीन्स ये सारे ऑप्शन आपके गलत लग रहे हैं आपको, तो इसलिए ये सारे गलत हो जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर है व्यंजक और अर्थपूर्ण। मतलब अपनी इमोशंस, फीलिंग्स को जब पर्सन बयां कर पाता है तो वही तो एग्जैक्टली भाषा का सही यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्री अपनी कक्षा 2 में श्रुतलेख के प्रयोग से अपने विद्यार्थियों की डैश क्षमता में सुधार कर रही है। कोई टीचर है जो अपनी क्लास में 2 श्रुतलेख लिखवा रही है बच्चों से, तो वो जो 2 श्रुतलेख लिखवा रही है वह अपने बच्चों की किस एबिलिटी को इम्प्रूव कर रही है? सुधार मतलब इम्प्रूव कर रही है। लेखन और श्रवण की, अब वो लिखवा रही है ना, श्रुतलेख है और बच्चे सुन भी रहे हैं। लेखन और श्रवण की, श्रवण और लेखन की पहले बच्चे लिख लेते हैं या श्रवण करते हैं? पहले सुनते हैं ना फिर लिखते हैं। तो यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। पठन का तो इसमें कोई काम ही नहीं है, वो श्रुतलेख मतलब सुनने की बात हो रही है। बच्चा सुनता है फिर लिखता है, तो श्रवण और लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पठन को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगता है। पठन मतलब रीडिंग रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है ना हमारी साइकोलॉजी के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? लेखन वैकल्य, पठन वैकल्य, गणन वैकल्य, आचरण वैकल्य। गणन मतलब कैलकुलेशन वाला, आचरण मतलब बिहेवियर वाला। ये तो दोनों ही बिल्कुल गलत हैं। अब लेखन भी नहीं है क्योंकि पठन की बात हो रही है, तो पठन वैकल्य है हमारा आंसर। नेक्स्ट है आपका, सुश्री रवि की कक्षा में बहुधा विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने पीछे पीछे दोहराएं। सुश्री रवि डैश अनुसरण कर रही हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नाम से ही आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप कंफ्यूज मत होना और अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना। सुश्री की कक्षा में बहुधा विद्यार्थियों से, बहुत सारे विद्यार्थियों से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनके पीछे पीछे वो बोलेंगे। तो वो जो अनुसरण कर रही हैं वो क्या है? अपनी कक्षा में पुनरावृत्ति की ड्रिल करवा रही हैं, ड्रिल मतलब प्रैक्टिस करवा रही हैं। अपनी कक्षा में वार्तालाप का ड्रिल करवा रही हैं, या फिर अपनी कक्षा को पूरा करने की ड्रिल करवा रही हैं। नेक्स्ट है आपका, अपनी कक्षा में विकल्प ड्रिल करवा रही है। विकल्प मतलब ऑप्शन दे रही है, तो ऐसा तो कुछ नहीं था। रिपीट करवा रही थी ना, मतलब पुनरावृत्ति करवा रही थी। ठीक है, अपनी कक्षा में पुनरावृत्ति की ड्रिल करवा रही है। नेक्स्ट है आपका, सहस्वर पठन गतिविधि है। सहस्वर मतलब लय के साथ, ताल के साथ जो पढ़ते हैं, वो कैसी एक्टिविटी है? पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक है। जो बच्चे सिर्फ पढ़ाई मतलब जस्ट पढ़ाई शुरू ही कर रहे हैं उनके लिए लाभदायक होती है, या फिर पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक नहीं है? जो बच्चे पढ़ना शुरू कर रहे हैं उनके लिए सहस्वर पठन एक्टिविटी इम्पॉर्टेंट नहीं है।
मतलब उनको नहीं करवानी चाहिए सह स्वर मतलब लय के साथ। जैसे प्राइमरी क्लासेस के अंदर आप देखते हैं ना, टीचर्स पोयम को एक राइमिंग फॉर्म में बोलते हैं और एक रिदम में गाते हैं, लेसन को भी इसी तरीके से रिदमेटिक वे में सिखाते हैं। तो जो वो रिदमेटिक वे में वो बोलते हैं ना, इसी को सह स्वर पठन बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, क्योंकि जो पढ़ना लिखना शुरू करते हैं बच्चे, उस टाइम पर उन्हें शुरू में गा गा कर ही सिखाया जाता है, ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी हो और फिर वो थोड़ा इंटरेस्ट बना ले टॉपिक के अंदर। ठीक है, कि अब सी ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन आप रीड कर लेना, बिल्कुल ही गलत है। केवल पठन के लिए उच्च स्तर तक, क्या सिर्फ केवल पठन के लिए और ऊपर के लेवल पर पहुंचने के लिए लाभदायक नहीं है, तो ये तो गलत है। पठन के उच्च स्तर तक पहुंच गए पाठकों के लिए लाभदायक है, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण दिया जाना चाहिए। उपचारात्मक मतलब उसको उपचार दिया जा रहा है, डायग्नोस तो हो चुका है, निदान हो चुका है, अब उपचार रेमेडी दी जाएगी। कौन सी स्थिति में रेमेडी देनी चाहिए। विद्यार्थी अधिगम का आनंद ले रहा है, मतलब वो पढ़ाई करने में मजे कर रहा है, तो इसमें तो उपचार की ज़रूरत ही नहीं है। विद्यार्थी पढ़ाई की गई अवधारणा को समझ नहीं पा रहा है, अब जो उसने पढ़ा है ना उसको समझ नहीं पा रहा है। अगला है आपका, विद्यार्थी अपनी गति से स्वयं अध्ययन करना चाहता है, तो वो खुद पढ़ना चाह रहा है, जैसे टीचर ने पढ़ा दिया अब वो खुद पढ़ना चाह रहा है, तो ये बिल्कुल ऑप्शन गलत है आपका। विद्यार्थी कहानी की पुस्तक पढ़ना चाहते हैं और पठन का आनंद ले रहे हैं, अब वो एक स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं, उन्हें बड़ा मज़ा आ रहा है, तो ऐसे में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही, तो वो उपचार क्या देंगे। तो प्रॉब्लम कौन से ऑप्शन के साथ है, विद्यार्थी को पढ़ाई के अंदर कुछ समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पर उसे उपचार की ज़रूरत है, रेमेडी की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी पेडागोजी जब आप करोगे तो इंग्लिश पेडागोजी भी आपकी कवर हो जाती है, तो इसलिए हिंदी को फोकस करो तो इंग्लिश भी कवर होगी, अगर आपको ट्रांसलेशन अच्छे से आ रहा है तो, और ट्रांसलेशन आता होगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको ट्रांसलेशन बहुत ईजीली कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है। प्रथम भाषा अर्जन के लिए मतलब स्टार्टिंग में जब बच्चा कोई भी लैंग्वेज सीखता है ना, वो एक्वायर करता है, उसके लिए कौन सा सही है। प्रथम भाषा मतलब उसकी जो फर्स्ट लैंग्वेज उसने सीखी है, फर्स्ट कौन सी सीखता है बच्चा, मातृभाषा सीखता है, मदर टंग जिसको हम बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है, नेचुरली अर्जित की जाती है, बिल्कुल सही है। इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है, इसके लिए कोई ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ऐसा तो नहीं होता, घर में बच्चे को कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती, वो डायरेक्टली सीखता रहता है अपने आसपास से। इसके लिए औपचारिक निर्देश की आवश्यकता होती है, क्या कोई ऑफिशियल लेटर आता है, आपको निर्देश आते हैं, भाई कहीं ऑफिस से आता है कि भाई तुम्हें ऐसे बोलना है, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। बच्चे को सचेत प्रयास के बाद अर्जित होती है, सचेत मतलब अब वो बिल्कुल अलर्ट होके सुनेगा तब वो अर्जित करेगा, ऐसा तो नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, नेचुरल प्रोसेस है, जब बच्चा बोलता भी नहीं होता है ना, जब वो जन्म ही लेता है, जन्म लेते ही हम बच्चे को गोद में लेते हैं, फिर उससे बातें करते हैं, कुछ कुछ उसको बोलते हैं उसके पेरेंट्स के बारे में, उसकी दादी के बारे में, उसकी नानी के बारे में, तो हम जो भी उसके साथ कन्वर्सेशन करते हैं ना, देखो वो हमारी बातें सुनकर ऐसे हूँ बोलता है, और फिर तुम देखते हो कि वो थोड़ा रिएक्शन करता है, एक्सप्रेशन देता है, इसी तरीके से दैट टाइम वो अर्जन करना शुरू कर रहा है, और धीरे धीरे उसका अर्जन चलता रहता है, और फिर वो उसकी स्टेजेस डिफरेंट डिफरेंट आती हैं, जिससे कि वो अपनी लैंग्वेज को एक्सप्रेस भी करता है। नेक्स्ट है आपका, निकटस्थ विकास का क्षेत्र शब्दावली किससे संबंधित है। अब देखो क्वेश्चन इतना कंफ्यूजिंग लग रहा है आपको, निकटस्थ विकास का क्षेत्र, अगर ये टर्म आपने हिंदी में कर रखी है पेडागोजी में तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज ये किससे रिलेटेड है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र जिसे हम ZPD बोलते हैं। अगर मैंने ZPD लिख दिया होता तो ये किसी के लिए कन्फ्यूज़न रहता ही नहीं, क्योंकि
पीडी जो आप पढ़ चुके हो, जोन ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल, जो जिसकी बात हमारे लेव वाइगोस्की करते हैं। लेव वाइगोस्की ने इनकी बात करी है। लेव वाइगोस्की किससे रिलेटेड है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से। बच्चा क्या करता है? अपने आसपास की समाज से, सोशल बीइंग से, जो अडल्ट हैं उनसे सीखता रहता है। ठीक है, तो उनसे जो सीखने का प्रोसेस है इसे ही बोलते हैं हम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। निकटस्थ विकास का क्षेत्र, मतलब उसका जोन ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल, जहाँ पर बच्चा आसपास में अपने अडल्ट से सीखता रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और इसमें ना ये यहाँ पर तो इस सिद्धांत का नाम दे दिया है ऑप्शंस में, और यहाँ पर ऑप्शंस में इनका साइकोलॉजिस्ट के नाम भी आ जाते हैं, जीन पियाजे, चॉम्स्की, और फिर आ जाएगा हमारा लेव वाइगोस्की। तो हम लेव वाइगोस्की के साथ जाएंगे क्योंकि वाइगोस्की से रिलेटेड है ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, कक्षा में विद्यार्थियों को प्रायः कहानी सुनानी चाहिए क्योंकि इससे। अब बच्चों को कहानी सुनानी चाहिए। देखो, आप किसी भी स्कूल के अंदर आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है। पहले तो देखो इतना सब कुछ नहीं होता था, बट आजकल साइकोलॉजिकल फैक्ट पर ध्यान दे रहे हैं, जो पेडागोजी है वो अप्लाई हो रही है। तो बच्चों को स्टोरी सुनानी चाहिए क्लास में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका इंटरेस्ट डेवलप हुए, ताकि वो थोड़ा पढ़ाई में इंटरेस्ट लें। अभी सभी टीचर्स आजकल क्या करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हैं ना, उसको स्टोरी टेलिंग मेथड से करवाते हैं। तो यही है, ये स्टोरी टेलिंग से हमें बच्चों का उनको इंटरेस्टिंग बनाना होता है, ताकि वो इंटरेस्ट ले। इससे विद्यार्थियों को मनोरंजन होता है, विद्यार्थियों का मनोरंजन होता है। इससे नैतिक शिक्षा मिलती है। नैतिक शिक्षा का तो यहाँ पर कोई काम ही नहीं है। भाषा का समग्र रूप से प्रस्तुत किया जाता भाषा को समग्र रूप से प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है, कठिन शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। कठिन शब्दों वाला तो बिल्कुल ही गलत है। तो देखो, मनोरंजन तो होता ही है, ये तो ऑप्शन ठीक है, बट सबसे बेस्ट ऑप्शन हमें चूज करना है ना। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? भाषा का समग्र रूप में प्रस्तुत भाषा को समग्र रूप से प्रस्तुत किया जाता है। सॉरी, तो कंप्लीटली भाषा को प्रस्तुत किया जाता है स्टोरी टेलिंग मेथड से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भाषा अर्जन का क्या अर्थ है? मतलब लैंग्वेज एक्वायर करने का क्या ही मीनिंग होता है? मीनिंग क्या होता है कि बच्चा अपने आसपास के वातावरण से सीखता है। लैंग्वेज जो वहाँ पर बोली जाती है उसी लैंग्वेज को सीखता रहता है, एक्वायर करता रहता है। किसी भाषा के व्याकरण के नियमों को, अब बच्चा शुरू में उनको व्याकरण के नियम तो नहीं सिखाता ना कोई आसपास में, तो गलत ही है। नेक्स्ट है आपका, किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में अनजाने में सीख लेना, मतलब इनफॉर्मल वे से और अनजाने में वो सीखता रहता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं भाषा अर्जन। भाषा के बारे में सीखना, भाषा तो सीख ही रहा है ना। भाषा को औपचारिक परिवेश में, औपचारिक का मतलब होता है फॉर्मल वे में। फॉर्मल मतलब जहाँ पर स्कूल इंस्टीट्यूशन में जाकर जो शिक्षा ली जाती है उसको फॉर्मल वे में बोलते हैं। इनफॉर्मल कौन सी होती है? अनौपचारिक, जो आपके घर से, परिवार से, आसपास के वातावरण से बच्चा सीखता है, उसको हम बोलते हैं अनौपचारिक, इनफॉर्मल। नेक्स्ट है आपका, भाषा की सहजता से क्या तात्पर्य है? सहजता मतलब बड़ी ही आसानी से भाषा सीख रहा है। तो भाषा की सहजता से क्या मीनिंग निकलता है? वाचन में मनुष्य की स्वैच्छिक प्रकृति, मतलब जो वो कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उसकी खुद की स्वैच्छिक मतलब उसकी खुद की प्रकृति है। भाषा बोलना शुरू करने के समय बच्चों द्वारा महसूस की गई समस्याएं, ये तो बिल्कुल गलत है ऑप्शन। नेक्स्ट है, भाषा बोलने की मनुष्य की स्वाभाविक क्षमता है। भाषा बोलने की मनुष्य की कैसी क्षमता है? स्वाभाविक क्षमता है। भाषा बोलने से पहले मनुष्य सोच विचार करना, सोच विचार करेगा तो इट मीन्स वो सहज नहीं है ना। तो क्या है ये? भाषा की सहजता कौन सी होगी? जब उसकी स्वैच्छिक प्रकृति होगी मनुष्य की, तो वो उसकी भाषा की सहजता होगी। वाचन में मनुष्य की स्वैच्छिक प्रकृति, और इसमें ये ऑप्शन राइट लग रहा है। और भाषा बोलने
कि मनुष्य की स्वाभाविक क्षमता। आई थिंक सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है, वाचन में मनुष्य की स्वैच्छिक प्रकृति। तो ये वाला जो ऑप्शन है ना, हमारे सी ऑप्शन के अंदर इंक्लूड हो रहा है, इसलिए सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। भाषा बोलने की मनुष्य की स्वाभाविक क्षमता, ठीक है, उसकी जो नेचुरल क्षमता है, नेचुरल एबिलिटी है, तो यही फर्स्ट ऑप्शन के अंदर है, यही इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है, ये बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा, देव अपनी मातृभाषा संथाली बहुत ही अच्छे से पढ़ लेता है और उसे बहुत अच्छे से समझ भी आ जाती है और बहुत अच्छी तरीके से फ्रेंच भाषा भी उसने सीख ली है, ठीक है। उसे अपनी मातृभाषा संथाली तो आती ही है अच्छे से और उसने फ्रेंच भी बड़ी अच्छे से सीख ली। इसे क्या कहेंगे, मतलब एक भाषा से दूसरी भाषा उसने सीख ली है, इसको क्या कहेंगे हम, कौशल का अंतरण, पठन का अंतरण, अधिगम का अंतरण, पठन की युक्ति। तो मतलब पठन, सिर्फ पठन से तो रिलेटेड नहीं है ना, भाषा उसने बोलनी भी सीख ली है, लिखनी भी सीख ली है, मतलब सीख लिया अच्छे से, तो ये तो पढ़ने से रिलेटेड है, ये सिर्फ लर्निंग से, और ये पढ़ने की युक्ति मतलब तरीका। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा, कौशल का अंतकरण। उसने जो स्किल सीखी है ना, उसको रिलेट करके सीख लिया, मतलब जो लैंग्वेज उसको ऑलरेडी आती थी उससे दूसरी लैंग्वेज को उसने सीख लिया। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लेना। भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई, ये इंग्लिश में भी पूछा जाता है और हिंदी में भी। इसका आंसर है स्वनिम। तो ये आपका राइट ऑप्शन है, स्वनिम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाने वाला सवाल है ये। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, जिसको भी नीड है हिंदी पेडागॉजी की, उस तक इस कंटेंट को ज़रूर पहुंचाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।